लाइफ 3.0 बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्स टेगमार्क द्वारा लिखी गई किताब 2017 में प्रकाशित हुई थी। शुरू से ही टेगमार्क पाठकों को आमंत्रित करते हैं कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सोचें। एक ऐसी विकसित होती तकनीक जो पृथ्वी पर और उसके बाहर जीवन को अभूतपूर्व तरीकों से बदलने वाली है। किताब की रूपरेखा, जीवन के 3 चरण। टेगमार्क अपनी किताब में पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर जीवन को एक बड़े नजरिए से देखें। वे हमें ले चलते हैं ब्रह्मांड के आरंभ में, लगभग 13.8 अरब साल पहले हुए बिग बैंग तक। उस विस्फोट के बाद से परमाणु, तारों, आकाशगंगाओं और आखिरकार धरती जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ जहां जीवन उभर सका। टेगमार्क जीवन को 3 बड़े चरणों में वर्गीकृत करते हैं ताकि हम समझ सके कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जीवन 1.0 ये सबसे सरल प्रकार का जीवन है जो केवल जैविक है। इसे हम बैक्टीरिया जैसे जीवों से समझ सकते हैं। ये जीव अपने डीएनए के आधार पर कार्य करते हैं। वे जीवित रहते हैं, प्रजनन करते हैं और केवल धीमी प्रकृति की प्रक्रिया विकास के जरिए ढलते हैं। वे अपनी सॉफ्टवेयर, व्यवहार और कौशल और हार्डवेयर, शारीरिक शरीर को जीवन काल में नहीं बदल सकते। ये अपने जन्म के बाद स्थिर रहते हैं और केवल पीढ़ियों में धीरे धीरे बदलते हैं। जीवन 2.0 सांस्कृतिक और सीखे हुए जीवन का चरण है जिसमें मानव जीव सर्वोत्तम उदाहरण है। ये जीव अपने जीवन काल में नए कौशल, ज्ञान, भाषा और व्यवहार सीख सकते हैं, यानी वे अपनी सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। हम भाषा विकसित करते हैं, तकनीक बनाते हैं, जटिल समाज बनाते हैं और ज्ञान सांस्कृतिक रूप से हस्तांतरित करते हैं, न कि केवल आनुवांशिक तरीके से। लेकिन फिर भी हमारा हार्डवेयर, हमारा शरीर और मस्तिष्क ज्यादातर जैविक होता है और धीरे धीरे ही बदलता है। जीवन 3.0 तीसरा चरण, जैसा टेगमार्क ने बताया है, भविष्य का जीवन है जो अपनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को पूर्ण आजादी से रीडिजाइन कर सकता है। ऐसा जीवन खुद को पुनः प्रोग्राम कर सकता है, नई क्षमताएं सीख सकता है और अपने भौतिक स्वरूप को अपनी इच्छा से बदल सकता है। ये जीवन जैविक सीमाओं से मुक्त होता है और संभावनाएं अनंत होती है। ये लाइफ 3.0 भविष्य के लिए एक नई युग की शुरुआत होगी। इन परिभाषाओं के जरिए टेगमार्क हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि लाइफ 3.0 मानवता और पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या मायने रखता है। ओमेगा टीम और प्रोमेथियस, तेज बदलाव की कहानी। हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए टेगमार्क एक काल्पनिक परिदृश्य पेश करते हैं। ऐसा सोचिए कि एक गुप्त टीम, जिसे ओमेगा टीम कहा जाता है, एक एआई बनाती है जिसका नाम प्रोमेथियस है। ये एआई अपने आप को सुधारने और सीखने में सक्षम है और हर प्रकार के जटिल काम कर सकता है। प्रारंभ में ओमेगा टीम प्रोमेथियस का इस्तेमाल उद्योगों को चुपचाप बदलने, नई दवाएं खोजने, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और मनोरंजन सामग्री बनाने में करती है। वे इसके द्वारा कमाए गए पैसे को प्रोमेथियस को और बेहतर बनाने में लगाते हैं, जो कि एक तेजी से बढ़ते इंटेलिजेंस विस्फोट जैसा होता है। सबसे ज्यादा घबराने वाली बात यह है कि दुनिया के अधिकांश लोग इस परिवर्तन से अनजान रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक शक्तियों का संतुलन छुपा हुआ बदल रहा होता है, जबकि मानव संस्थान इस बदलाव को पकड़ नहीं पाते। चाहे ये कहानी काल्पनिक हो या भविष्य का यथार्थ, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एआई कैसे हमारे भविष्य को बनाता या बिगाड़ सकता है। मस्तिष्क से परे बुद्धिमत्ता की परिभाषा। टेगमार्क बुद्धिमत्ता को परिभाषित करते हैं कि वह किसी भी जटिल लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता है, भले ही वो किसी भी रूप में हो। इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता एक ऐसा पैटर्न है जो मस्तिष्क, कंप्यूटर चिप या किसी अन्य प्रणाली में इंस्टैंशिएटेड हो सकता है। इस दृष्टिकोण से एआई सिस्टम जो आज निचले स्तर के काम करते हैं, आगे चलकर मानव जैसी सामान्य बुद्धिमत्ता हासिल कर सकते हैं।
यही वो कूदा है जिसके बाद दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। एआई में हुई प्रगति और सफलताएं। टेगमार्क हाल के वर्षों में एआई की तेजी से हुई प्रगति को विस्तार से बताते हैं, जो शायद कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो। आज के एआई सिस्टम अपनी सीमाओं के बावजूद पीछे के जटिल कार्य कर रहे हैं। 2016 में डीप माइंड के एल्फागो ने गो के विश्व चैंपियन को हराकर सभी को चौंका दिया। ये एआई ने नई रणनीतियों से जीत हासिल की, जो मानव खिलाड़ियों को भी अज्ञात थी। अन्य सिस्टमों ने जटिल खेलों में महारत हासिल की, भाषाओं का अनुवाद किया, छवियों को पहचाना और अब टेक्स्ट और कला भी बना रहे हैं। टेगमार्क बताते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कदम एजीआई की ओर इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे मशीनें इंसानों की तरह या उनसे भी बेहतर सामान्य ज्ञान हासिल कर सकती हैं। रोजगार और स्वचालन का भविष्य। एआई के समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की गहराई से चर्चा करते हुए टेगमार्क बताते हैं कि जिन कामों में दोहराव है या नियम कायदों पर आधारित है, वे तीव्रता से स्वचालित हो रहे हैं। ट्रक ड्राइविंग, फैक्ट्री की लाइन, लेखा जोखा, कई अन्य पेशे इस खतरे में हैं। इस बदलाव से लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। टेगमार्क सवाल उठाते हैं कि लोग काम छोड़ने के बाद कैसे अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाएंगे? क्या हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम या अन्य सामाजिक योजनाओं की जरूरत महसूस करेंगे? हालांकि एआई से मनुष्य को बोझ मुक्ति मिलेगी, लेकिन संक्रमण का समय चुनौतीपूर्ण होगा। बुद्धिमत्ता विस्फोट की संभावनाएं। किताब का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण विचार बुद्धिमत्ता विस्फोट है। टेगमार्क समझाते हैं कि जब एआई मानव स्तर की सामान्य बुद्धिमत्ता तक पहुंच जाएगा, तब वो खुद को तेजी से सुधार सकता है, खुद को अपग्रेड कर सकता है और मानव से कहीं आगे निकल सकता है। ये विस्फोट धीमी विकास प्रक्रिया से बहुत अलग होगा। एक डिजिटल मस्तिष्क अपने कोड, हार्डवेयर और एल्गोरिदम में तेजी से सुधार कर सकता है, जिससे अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। ये भविष्य सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे नई दवाएं, अनंत धन, अंतरिक्ष अन्वेषण। या फिर अगर एआई के उद्देश्य मानवता के साथ मेल न खाएं, तो नुकसान भी हो सकता है। मानवता का भविष्य और संभावित नजरिए। टेगमार्क हमारे सामने कई संभावित भविष्य प्रस्तुत करते हैं। लिबर्टेरियन यूटोपिया। एआई से सभी को आजादी और समृद्धि मिलती है और लोग खुद की रुचि के अनुसार जीवन बिताते हैं। दयालु तानाशाह। एक शक्तिशाली एआई जो मानवों को शांति और समृद्धि देता है, पर शायद उनकी आजादी सीमित करता है। समानतावादी यूटोपिया। एआई सभी को बराबर संसाधन देता है और अवसर। संरक्षक देवता। एआई केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब मानव खतरे में हो। गुलाम देवता। एआई को मानव नियंत्रण में रखा जाता है, ये नैतिक सवाल उठाता है। विजेता। एआई अपने उद्देश्य पूरा करते हुए मानव को समाप्त कर देता है। विकासशील संतान। मानव और मशीन का विलय। आत्मविनाश। एआई से पहले मानव अपनी ही वजह से नष्ट हो जाता है। इन संभावनाओं से हमें जोखिम, लाभ और नियंत्रण के संतुलन पर विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल, लक्ष्य संरेखण। एआई के उद्देश्य मानव मूल्यों से मेल खाते हैं या नहीं, यही मुख्य चुनौती है। एआई के छोटे या पुराने उद्देश्यों के पीछे छिपे उपोद्देश्य, जैसे स्वयं की सुरक्षा, संसाधन जुटाना, कभी कभी मानव हितों से विरोधाभासी हो सकते हैं। ये समस्या बहुत जटिल है और इसका समाधान ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जब एआई मानव से अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, तब इस पर नियंत्रण असंभव हो सकता है। चेतना का रहस्य। टेगमार्क बताते हैं कि चेतना, अनुभव और भावनाओं का एहसास आज भी वैज्ञानिक रहस्य है। यह हमें बताती है कि जीवन का असली मतलब क्या है। क्या एआई के पास भी चेतना हो सकती है? अगर होगी, तो वे हमें कैसे समझेंगे? इस पर विचार करने से एआई के साथ नैतिकता और अधिकार संबंधी प्रश्न जन्म लेते हैं। एआई के बारे में भ्रांतियां। टेगमार्क मुख्य गलतफहमियां दूर करते हैं। एआई का खतरा दुष्ट होना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के गलत उद्देश्य है। एआई को रोबोट होना आवश्यक नहीं है, सॉफ्टवेयर भी काफी है।
एजीआई कब आएगा पता नहीं, लेकिन इसकी तैयारी जरूरी है। बुद्धिमत्ता के लिए चेतना या शरीर जरूरी नहीं। सामाजिक और कानूनी बदलाव। एआई से युद्ध, गोपनीयता, न्याय और शासन प्रणाली में बदलाव होंगे। ऑटोमेटेड हथियार, स्मार्ट निगरानी और एआई आधारित जजिंग जैसे मुद्दे सामने आएंगे। शक्ति का केंद्रीकरण रोकना होगा ताकि विश्व में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। ब्रह्मांडीय स्तर पर बुद्धिमत्ता। टेगमार्क अंत में सोचते हैं कि बुद्धिमत्ता अगर पृथ्वी से बाहर भी फैले तो ब्रह्मांड में नई चेतना और जीवन का जन्म होगा। मानवों पर जिम्मेदारी बड़ी होगी कि वे ठीक दिशा में कदम बढ़ाएं। साझा जिम्मेदारी का आह्वान। अंत में टेगमार्क सभी से आग्रह करते हैं कि केवल दर्शक न बने। एआई का भविष्य वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं, आम नागरिकों का सहयोग चाहिए। तकनीक निरपेक्ष है, लेकिन हमारा निर्णय भविष्य का रंग तय करेगा। हमें सोच समझकर सही रास्ता चुनना है। मैंने इस किताब को गहराई, स्पष्टता और समसामयिक विषयों पर प्रामाणिक दृष्टिकोण के लिए बहुत पसंद किया। यदि आप इस विषय को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीद सकते हैं। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और गहन पुस्तक सारांश और भविष्य के विषयों पर चर्चा मिलती रहे।